प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे धर्मी और अधर्मी का न्याय। आज हम भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 73। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का न्याय। यहाँ पे ना दो लोगों की बात हुई है, एक धर्मी की एक अधर्मी की, और अब परमेश्वर उन दोनों का न्याय कैसे करेगा उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। यहां पे ना धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर का पर्सन ये कह रहा है कि जब मैं दुष्ट लोगों को देखता था, उनके कुशल को देखता था, उनकी लाइफ की सक्सेस को देखता था, तो मुझे मेरे डग उखड़ने वाले थे और मैं डाह करता था। घमंडियों के विषय में डाह होता था, मुझे एक जलन होती थी कि मैं तो परमेश्वर के वचन पे चलता हूं, मैं शुद्ध मन वाला हूं, लेकिन ये लोग तो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते भी नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं, घमंडी हैं, लेकिन फिर भी ये ब्लेस्ड हैं। कहता जब मैंने इनके जीवन में देखा तो मुझे इनसे जलन होती थी। फिर मैं सोचता था कि मैं क्यों परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहा हूं, मैंने अपना मन क्यों शुद्ध कर रखा है। ये लोग तो ग्रोथ करते जा रहे हैं, लेकिन मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। आगे और हम देखते हैं, और कहता वो उसने क्या देखा जो धर्मी लोग हैं, क्योंकि उनको मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। कहता मैंने उनके जीवन में देखा कि वो बहुत स्ट्रांग है, उनका बल बड़ा अटूट है, उनको समस्याएं नहीं है, और उसके बाद क्या है, उन्हें दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता कि जैसे मुझे कष्ट देखना पड़ता है, मेरे जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन जो अधर्मी व्यक्ति है, कई बार हमें भी लगता है कि इनके जीवन में मुसीबतें नहीं आ रही हैं और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति भी नहीं पड़ती। कहता मैंने ये भी देखा कि दुष्ट लोगों के जीवन में कोई विपत्ति नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं आ रही, वो बड़े खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं खुद अपना हृदय मैंने शुद्ध रखा है, मैं वचनों के मुताबिक चल रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर आगे उसने क्या कहा, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बन गया, उनका ओढ़ना उपद्रव है। अब जब मनुष्य के जीवन में ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही है, तो बंदा क्या बन जाता है? अहंकारी बन जाता है। अब उनके अंदर बहुत अहंकार आ गया। किनके अंदर? जो दुष्ट लोग हैं उनके अंदर अहंकार आ गया। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, मतलब उनकी आंखों में एक चर्बी है, एक उनको घमंड है, एक उनको कॉन्फिडेंस है कि हम जीवन में बहुत सक्सेस हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारी बहुत जान पहचान है, हमारा बिजनेस बहुत सेट चल रहा है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वो दूसरे लोगों को ना मजाक करते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं, अंधेर वाली बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, मतलब दूसरों को नीचा दिखाते हैं, खुद को वो एक घमंड में बातें करते हैं, वो खुद को ऊंचा दिखाते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। वो इस तरह से बात करते हैं कि जैसे वो स्वर्ग में रहते हो और स्वर्ग में बैठ के बोलते हो, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। मतलब दुष्ट लोग हैं, उनकी बहुत सक्सेस हो रही, जीवन में बहुत ग्रो कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम तो स्वर्ग में रहते हैं। जब कहता मैं इनका जीवन देख रहा था, ये एक धर्मी व्यक्ति कह रहा है कि जब मैं उसका जीवन देख रहा था, इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है। वो परमेश्वर के बारे में भी ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर को कुछ नहीं पता, उसको कोई ज्ञान नहीं है, यानी उनका परमेश्वर के साथ भी कोई लिंक नहीं है, वो परमेश्वर को मानते ही नहीं है। आज के समय में तो कुछ लोगों का कि परमेश्वर कोई है ही नहीं है, कुछ लोगों का ये भी मानना हो चुका है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अब परमेश्वर आगे उनको दिखाएगा, हम बाइबल से देखेंगे। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। ये लोग दुष्ट हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चलते, लेकिन बड़ी आसानी से ना ये बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। मतलब इनके बिजनेस में बड़ी ग्रोथ है, बड़ा सारा पैसा इनके पास आ रहा है, बहुत तरक्की कर रहे हैं। निश्चय अब ये सोचता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। कई बार ना विश्वासी को भी लगता है
क्या फायदा है प्रभु के वचन मानने को। कई बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है ना, हम सही चलते हैं तो कई बार हमारी ग्रोथ नहीं होती, हम सच बोलते हैं हमें नहीं तरक्की मिलती है, तो हमें लगता है क्या फायदा सच्चाई का जीवन जीने का। देखो दुष्ट लोग देखो कैसे तरक्की कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कितना घमंड है, उनके बिजनेस भी अच्छे चल रहे हैं, उनको पैसा भी बहुत मिल रहा है। ये लोग तो परमेश्वर को जानते भी नहीं है, उनका तो ये भी मानना है कि परमेश्वर है नहीं है। मैं तो कहता हूं हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है। फिर मैं सोचता हूं मैं क्यों वचनों पे चलता हूं, मैं क्यों अपना मन शुद्ध कर रहा हूं, क्यों मैं बाइबल के वचनों के मुताबिक चल रहा हूं। और क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति बोर को मेरी ताड़ना होती आई है। वो कहता दिन भर मैं मार खाता आया हूं, मतलब मेरी ताड़ना होती है, मतलब जब भी मैं कुछ गलत करने लगता हूं तब परमेश्वर का वचन मेरे मन में आ जाता है। वो कहता नहीं, परमेश्वर मना करता है, मैंने ये काम नहीं करना। कहता मेरी ताड़ना होती रहती है कि प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई करता रहता है कि तूने मेरा वचन नहीं तोड़ना है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। कहता फिर मैं सोचने लग गया कि मैं सोच विचार करने लग गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं तो वचन के मुताबिक जीवन जी रहा हूं, लेकिन जो अधर्मी लोग हैं जो परमेश्वर को जानते भी नहीं है, वचन के मुताबिक भी नहीं चलते, वो तो बड़े ब्लेस्ड हैं। मैं इनके ऊपर सोच विचार करने लग गया तो कहता मेरा इसको समझना, मेरी दृष्टि में मेरा बुद्धि इतनी काम नहीं करती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या करा फिर, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। कहते जब परमेश्वर के मैं पास गया, उसके निकट गया, उसने मुझे अपने पवित्र स्थान में रखा और उसके बाद जब मैंने उनके परिणाम को जाना, यानी कि वो लोग अपने परिणाम को नहीं जानते कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। जीते जी तो वो बहुत घमंड करते हैं, जीते जी उनको लगता है कि हम गलत काम भी करते रहेंगे, कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का बंदा कह रहा है जब परमेश्वर के निकट, पवित्र स्थान के निकट गया, तब उसने मुझे उन लोगों का परिणाम दिखाया कि जब ये लोग धरती से चले जाएंगे उसके बाद इनके साथ क्या होगा। निश्चय ही तूने फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। परमेश्वर ने कहां रखेगा, फिसलने वाले स्थान। ये ना नरक को दर्शाते हैं। नरक में क्या है कि नरक में ना आग है, वहां पे ना लोग कोशिश करते हैं कि हम इस आग से निकल के बाहर निकल जाएं। उनको दिखाया जाता है कि वो भागते जाते हैं, आग उनकी आत्मा को ना आग बड़ा परेशान करती है। नरक हकीकत में ना परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया है परमेश्वर ने, वो हम इंसानों के लिए नहीं बनाया है। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहती थी और जिनको परमेश्वर ने उठा के स्वर्ग से धरती पे भेज दिया था। जब आप, मैंने ना इस चैनल पे आप देखोगे कि वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने शैतान के बारे में डिटेल दी हुई है। अगर आप शैतान की और डिटेल लेना चाहते हो तो वो वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं बस इसमें आइडिया दे रहा हूं कि जो नरक बनाया परमेश्वर ने वो इतनी खतरनाक जगह है कि यीशु मसीह के ये वर्ड हैं कि वहां आग नहीं बुझती और कीड़े नहीं मरते। वहां पे ना हम एक शरीर मिलता है, आत्मिक शरीर। अब जैसे वो आत्मिक शरीर मिलेगा, वो नरक में चला गया, वहां आग उनको तड़फाती रहती है, वहां लोग पानी की बूंद के लिए भी तरसते हैं और वो ना कोशिश करते हैं कि हम इस आग से बाहर निकल जाएं। लेकिन जब वो निकलने की कोशिश करते हैं फिर वो नीचे गिर जाते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं फिर वो नीचे गिर जाते हैं। शैतान की दुष्ट आत्मा उन लोगों को क्या करती है, नीचे गिराती रहती है। मतलब नरक एक बहुत ही खतरनाक स्थान है, दुख वाला स्थान है। वहां कोई खुशी नहीं है, शांति नहीं है, वहां तकलीफ ही तकलीफ है, कष्ट ही कष्ट है। ये किन लोगों के लिए है, जो लोग परमेश्वर का वचन तोड़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो मतलब घमंड है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा पैसे का घमंड है, जब गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। उन परमेश्वर ने कहा दुष्ट भी वहां रहेंगे, जहां शैतान रहेगा वहां दुष्ट लोग भी रहेंगे। कहते जब मैंने उनका रिजल्ट देखा कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसे स्थान में रखा हुआ है जहां बहुत तकलीफ है, जहां बहुत परेशानी है, और आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। कहता मैंने देखा कि जो लोग इतने ताकतवर थे, जो बहुत घमंडी थे, जो गलत तरीके से काम कर रहे थे, मैंने देखा परमेश्वर ने क्षण भर में ही उनको नाश कर दिया और क्षण भर में ही वो घबराते घबराते नष्ट हो गए, वो उजड़ गए। मतलब कि वो कभी भी जीरो हो सकते हैं, चाहे कितना भी गलत तरीके से आपने पैसा कमाया, वो कभी भी जीरो हो सकता है, वो सदा ही बना नहीं रहेगा। कहता वो कभी भी जीरो हो सकते हैं। वो घबराते घबराते क्या हो गया,
नष्ट हो गई। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। देखो, परमेश्वर ऐसे लोगों को तुच्छ जानता है जो उसके वचन को तोड़ते हैं, उसके वचन के मुताबिक नहीं चलते हैं। प्रभु उन लोगों को तुच्छ जानता है। और मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था। वो कहता, जब मैं इनके जीवन में मैं देखता था कि ब्लेसिंग है, आशीष है, तो मेरा मन कड़वा हो जाता था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। वो अपने आप के बारे में धर्मी व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तो पशुओं जैसे मेरी समझ हो गई थी। देखो, पशुओं के पास समझ नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। वैसे ही कहता, मैं नहीं समझता था, मैं कहता परमेश्वर के संग रहता था, फिर भी मैं पशु के जैसा बन गया। मतलब मेरी सोचने की, समझने की क्षमता खत्म होगी और मैं सिर्फ उनसे डा कर रहा था कि ये क्यों ग्रो कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा हूं। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। कहता, मैं चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स में है कि परमेश्वर ने मुझे, वो निरंतर मेरे साथ है। ये सबसे बड़ी आशीष है। चाहे हमारे पास पैसा कम भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और उसने हमें पकड़ के रखा हुआ है, अपने हाथ से उसने हमें पकड़ के रखा हुआ है। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यहां पे व्यक्ति बोल रहा है, बस प्रभु मैं सदा ही तेरे संग रहूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। देखो, हमारे लिए ना सबसे बड़ी आशीष ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु ने कहा कि मैं दिल का द्वार खटखटा रहा हूं, अगर तुम खोलोगे तो मैं तुम्हारे दिल में आके रहूंगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। हमें प्रभु यीशु को बोलना चाहिए कि प्रभु आप हमारे दिल में आके रहो। मैं अपने दिल का द्वार आपके लिए खोलता हूं, आप मेरे दिल में आके रहो, मेरे साथ रहो। आप मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सवर्दा के लिए मेरा बाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जब मैंने कहता उनके जीवन का हाल देखा, उनकी मुसीबतें देखी, फिर मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने मुझे वहां पे नहीं भेजा, परमेश्वर ने मुझे अपने साथ स्वर्ग में रखा हुआ है। वो मेरे साथ रहता है और मैं उसके साथ स्वर्ग में रहूंगा। और परमेश्वर मेरे हृदय की चट्टान है। जो मुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध विचार करता है उसका तो विनाश करता है। यहाँ कोई भी पर्सन जो परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, परमेश्वर उसका क्या करता है, मतलब उसको नुकसान ही होने वाला, उसका विनाश ही होने वाला है। धरती पे कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और जब वो धरती से चला जाएगा उसके बाद भी वो नरक के स्थान में जाने वाला है, परमेश्वर के निकट नहीं रहने वाला। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही हमें जीवन जीना है और परमेश्वर के वचनों के मुताबिक ही हमें चलना है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हमारे लिए सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट परमेश्वर के निकट रहना है। सबसे बेस्ट समय वही होता है जो हम प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, बाइबल पढ़ने में परमेश्वर के साथ गुजारते हैं। जब जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ आती है और परमेश्वर की प्रेजेंस हमें महसूस होती है। तो जितना हो सके हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, यही हमारे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। कि मेरा सब कुछ कौन है? यीशु मसीह। देखो, हमारा सब कुछ यीशु मसीह है और उसके कामों का हमें वर्णन करना चाहिए। कई बार हमें सोचना चाहिए कि यीशु को जानने से पहले हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखा है। प्रभु यीशु को जानने से पहले ना तो मेरे पास शांति थी, मुझे चिंता होती रहती थी। आज मेरे पास शांति है, आनंद है, खुशी है। आज मुझे है कि कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। पहले मुझे लगता था कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन आज मुझे इस बात का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जो मुझसे प्रेम करता है। आज मैं इस बात की खोज नहीं रहता कि इंसान मेरे से प्रेम करे। मैं आज इस बात के से खुश हूं कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। इंसान मुझसे प्रेम करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर मेरे से प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है कि हम परमेश्वर के निकट रहें। एक हम भजन संहिता और पढ़ेंगे और इसके मुताबिक हमें चलना है। भजन संहिता 1, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। देखो, दो तरह के मनुष्य हैं, एक धर्मी है, एक दुष्ट है। तो परमेश्वर इनके बारे में क्या कह रहा है? धर्मी ने क्या करना है? प्रभु धर्मी किसको कह रहा है? धन्य किसको कह रहा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता
और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर उस बंदे को धन्य कहता है जो दुष्टों की युक्ति के ऊपर नहीं चलता। मतलब दुष्ट लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं वैसे वो जीवन नहीं जीता, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कई बार आप सोच के देखना, क्या परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल रहे हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप किसी को नुकसान नहीं कर रहे हो, पैसे के लेन देन में ईमानदार हो, अपना काम ईमानदारी से करते हो, कोई आप चोरी नहीं करते, कोई आप ठगी नहीं करते, कोई आप ऐसा काम नहीं करते जो हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। ये परमेश्वर की समर्थ है जो हमें समर्थ देती है कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल सकें। और परमेश्वर उसको पसंद करता है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखो, प्रभु हमें उन लोगों से प्रसन्न है जो पापियों के बीच में खड़ा नहीं होता। परमेश्वर पापी किसको बोलता है? जो उसके वचन को तोड़ता है वो उसकी निगाह में पापी है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी है जो परमेश्वर का वचन तोड़ने वाले हैं। अब आगे बात ठट्ठा करने वाले। हमें ऐसे लोगों के साथ भी नहीं खड़ना है जो मजाक करते हैं एक दूसरे को। ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। देखो, ये यहां तो मैंने बोल दिया कि ऐसे लोगों से दूर रहना। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, मोहल्ले वाले लोगों के साथ तो नहीं खड़े, आस पड़ोस वाले लोगों के साथ हम नहीं खड़े, मजाक करने वाले के साथ नहीं खड़े। लेकिन अगर आपने यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ठट्ठा मजाक करने वालों की आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आप उनके साथ संगति कर रहे हो, जिसको परमेश्वर मना कर रहा है। ऐसी कोई भी वीडियो आप YouTube पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मत देखिए यहां पे ठट्ठा मजाक चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि ऐसों के साथ हमें संगति नहीं करनी है। ठट्ठा करने वालों की मंडली के बीच में हमें नहीं रहना है। कई बार मैं देखता हूं, मैं बड़ा परेशान होता हूं, वो बेकार की वीडियो दिखाते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, लेना नहीं देना नहीं, एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे, एक दूसरे को कोई मारेगा, एक दूसरे से मजाक करेगा। ये सारी बातें अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। मैं तो बिल्कुल इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखता। तो आपने क्या करना है, ऐसी कोई भी मतलब जो मजाक करने वाली वीडियो मत देखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन चीज़ों को मना करता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब धर्मी मनुष्य परमेश्वर उसको पसंद करता है जो दिन रात बाइबल पढ़े, अपना ध्यान प्रभु के वचनों के ऊपर लगाए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करे, प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, वचनों के ऊपर मनन करे। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, उसमें आपका ही भला है। एक प्रभु के सेवक ने बताया था कि अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल आपको पाप नहीं करने देगी। अगर आप पाप करोगे तो पाप आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा। तो बेहतर यह है कि हम बाइबल पढ़े ताकि हम पाप ना करें। अगर आप वचन पढ़ते रहेंगे ना, तो आपसे गलतियां कम होगी, गलतियां कम होगी तो पाप भी कम होंगे। तो इसलिए बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दीजिए। नया नियम पढ़िए, एक बार पढ़ो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, मैं कहता हूँ 100 बार पढ़ दो नया नियम। उसके बाद ये सारे वचन आपके जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, आपके हृदय में परमेश्वर लिख देगा। टारगेट लेके चलो कि मुझे 100 बार नया नियम पढ़ना है। अगर आपने 100 बार नया नियम पढ़ दिया ना, तो यीशु मसीह की सारी बातें, सारी आज्ञाएं आपको याद हो जाएंगी। और जब भी आपको डिसीजन लेने लगोगे, परमेश्वर का वचन आपके आगे आ जाएगा। तो इसलिए बार बार बाइबल को पढ़ते रहिए। और कई बार ऐसा भी होगा, शैतान आपके मन में डालेगा, ये चैप्टर तूने पहले भी पढ़ा था, मत्ती पढ़ा तो था, तुझे पता ही है, कितनी बार पढ़ना है, मत पढ़, बस कर, बहुत पढ़ लिया। लेकिन हमें जबरदस्ती पढ़ना पड़े, दोबारा फिर पढ़ो। मैं कहता हूँ दूसरी बार पढ़ो। मैंने कितनी बार पढ़ लिया मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, आज भी कई बार मैं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो इस तरह बाइबल को आप बार बार दिन रात पढ़ते रहिए, परमेश्वर ये चाहता है। अगर आप पढ़ते हो तो उसका बेनिफिट क्या है? फिर देखो बाइबल क्या कह रही है। अगर आप बाइबल का वचन पढ़ रहे हो, उसके ऊपर चल रहे हो, फिर वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अगर आप बाइबल पढ़ने में समय व्यतीत कर रहे हो, सुबह भी दिन को भी ध्यान कर रहे हो, उन वचन को मनन कर रहे हो, उनके ऊपर चल रहे हो, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि आप ब्लेस होते रहोगे। जैसे वृक्ष की उदाहरण दी है कि वृक्ष ऐसा है, जो पेड़ ऐसा है जो पानी के पास लगाया है, तो क्या होगा? वो फलेगा, वो अपनी ऋतु में फल देगा। जो वृक्ष है उसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर बारिश ज्यादा होगी वो भी उसके लिए बेनिफिट है। बारिश हो या पानी के पास लगा हो तो वहां पे फल अच्छे लगते हैं। वो ही इसी तरह से जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं तो हमारे जीवन में फल अच्छे लगेंगे। मतलब कि हमें भी हर फील्ड में ब्लेसिंग मिलेगी, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि फिर वो जिस काम को हाथ लगाएगा परमेश्वर उसको क्या करेगा? सफल करेगा।
यानी जब आप बाइबल के वचनों के मुताबिक अपना जीवन जिएंगे, आप किसी भी काम में करेंगे तो परमेश्वर आपको उसमें क्या करेगा, ब्लेस करेगा। अब आगे दुष्ट लोग जो वचनों के ऊपर नहीं चलते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस बूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में रहेंगे। देखो परमेश्वर क्लियर कह रहा है कि जो दुष्ट लोग हैं वो कैसे हैं। देखो बूसी को समान जो पर्वत में उठाई जाती है, मतलब कि उनका नुकसान ही होने वाला है। दुष्ट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है, वचन भी नहीं सुनते, वैसे भी नहीं सुनते किसी की। वो कहते हैं हमें सब कुछ मालूम है, हमें मत सिखाओ, हमें पता है ये बातें। तो ये चीजें क्या होगा, फिर अदालत में फिर वो स्थिर ना रह सकेंगे। यानी जब वो धरती से जाएंगे ना, कल को परमेश्वर उनका न्याय करेगा, तो फिर वो उस न्याय में पास नहीं होने वाले, निकलने वाले नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाले हैं वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि फिर वो वचन नहीं तोड़ते। वचन पढ़ते रहोगे फिर आप तोड़ोगे नहीं। अगर वचन नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं है, फिर आप वचन भी तोड़ सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, परमेश्वर पापी और धर्मियों को क्या करेगा, अलग करेगा। धर्मी और पापी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूरी रहना है, दूरी बना के रखो आप उनके साथ। और क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। देखो परमेश्वर को हमारा मार्ग तो पता है, क्योंकि हम उसके वचन के मुताबिक चल रहे हैं अगर, तो वो हमारे मार्ग को जानता है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा, मतलब उनका मार्ग कभी भी नाश हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन हमारे मार्ग को परमेश्वर जानता है। और नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा है सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। और मार्ग के बाद हमें क्या मिलने वाला है, अनंत जीवन मिलने वाला है। सदा की जिंदगी हमारी आत्मा को मिलने वाली है और सदा ही हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के निकट रहेंगे, उसकी प्रेजेंस में रहेंगे। यहाँ शांति है, आनंद है, वो कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है। एक बार हमारी स्वर्ग में एंट्री होगी, सदा ही हम वहां पे जिंदा रहने वाले हैं। बाइबल में लिखा है जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर के निकट रहते हैं, हम भी स्वर्गदूतों की तरह, ये बात यीशु मसीह ने बोली है कि हम भी स्वर्गदूतों के समान स्वर्ग में यीशु के साथ रहने वाले हैं। तो इसके लिए हमें प्रभु का सदा धन्यवाद करते रहना चाहिए कि प्रभु ने हमें करोड़ों की भीड़ से चुना है और उसने स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाया है। आज के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।